जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो कि तुम्हारे कृष्ण कैसे हैं, उनके पास 16,000 रानियां हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट आप कहोगे कृष्ण भगवान ऐसा क्या हुआ कि लोग आपसे कहते हैं कि आपके पास 16,000 रानियां हैं? तो इसका आंसर ये है कि कृष्ण भगवान ने जब अपना अवतार लिया था, उससे पहले विष्णु भगवान के 2 अवतार रहे थे, नर और नारायण मुनि। आप एक बार फोटो दिखा दो। नर और नारायण मुनि थे। विष्णु जी ने अवतार लिया था नर और नारायण मुनि के रूप में। ठीक है। ये दोनों बहुत महातेजस्वी, महातपस्वी थे। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था, इंद्रदेव हमेशा टेस्ट लेते हैं। इंद्रदेव ने इनका भी टेस्ट लेना चाहा था। तो नारायण मुनि के सामने जब ये लोग तपस्या कर रहे थे, नारायण मुनि के सामने इंद्र ने 16,000 से ज्यादा अप्सराओं को भेजा था। 16,100 अप्सराओं को भेजा था। और तब उन्होंने, अप्सराओं को लगा कि ये तो मुनि लोग हैं, इन्होंने सौंदर्य क्या देखा है, इन्होंने नृत्य का देखा, इन्होंने गायन कहाँ देखा। जैसे ही हम इनके सामने ये सब प्रकट करेंगे अपनी स्किल्स को, तो ये हम अपनी तपस्या को छोड़ के हमें देखने लगेंगे, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है। जैसे ही वो 16,100 अप्सराएं उनके सामने जाती हैं और ये एक्सपेक्ट करती हैं कि नारायण मुनि अपना तपस्या छोड़ देंगे, तो नारायण मुनि अपने उरु देश यानी कि अपनी थाई को छूते हैं और उन अप्सराओं के सामने उनकी रियलिटी बीइंग कि सौंदर्य सबसे सर्वोपरि है, ज्ञान और ये सब, गायन और ये सब सौंदर्य, गायन, नृत्य सबसे सर्वोपरि है। राइट। ये सारी एट्रीब्यूट जो हमें बार बार से दिख रही हैं, ये बहुत सर्वोपरि हैं। हाँ। जब वो अपने उरुदेश, अपनी थाई को छूते हैं, उनके सामने एक ऐसी अप्सरा प्रकट होती है जो कि उनसे 16,001 को अगर एक साइड भी रखोगे ना, उनसे भी कहीं ज्यादा सुंदर, कहीं ज्यादा योग्यशाली और सब कुछ। और उसका नाम था उर्वशी। हाँ। उर्वशी के नाम सुना? या। तो वो उरु देश को छू के प्रकट हुई थी इस वजह से। तो एक पहली तो बात आप ये समझो कि नारायण मुनि का तप कितना बलवान होगा कि उन्होंने आपके सामने आपकी रियलिटी का सर्वोत्तम एग्जाम्पल लाके खड़ा कर दिया। That's wild.